नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में 5वें चरण का चुनाव प्रचार तेज, सभी दलों ने झोंकी ताकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रांची और बोकारो में 17 और 18 मई को जनसभा। चुनाव आयोग ने चौथे चरण में झारखंड की 4 सीटों पर हुए मतदान की क्लोजर ऑफ पोल रिपोर्ट की जारी। औसत 66.01% रहा मतदान, कई जगहों पर मामूली फेरबदल संभव। टेंडर कमीशन मामले में ईडी की टीम राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से आज भी करेगी पूछताछ। और मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 4-5 दिनों तक राज्य के सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार रहने का जताया अनुमान। तेज धूप और उमस का रहेगा असर। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में 5वें चरण का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। कल गिरिडीह में आयोजित चुनावी जनसभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि वे तीसरे कार्यकाल में आतंकवाद और नक्सलवाद पर बहुत बड़ा प्रहार करने का संकल्प ले चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि जब मजबूत सरकार होती है तो वह सबसे पहले देश का और देश के लोगों का हित देखती है, वहीं कमजोर सरकार देश को भी कमजोर कर देती है। उन्होंने कहा कि कमजोर सरकार देशवासियों का भला नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, झारखंड को फिर से नक्सलवाद का गढ़ नहीं बनने देंगे। श्री मोदी ने कहा, अगले कार्यकाल में वे देश में हर परिवार का पक्का घर होगा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कोडरमा लोकसभा से भाकपा माले के उम्मीदवार विनोद सिंह के समर्थन में कल तीसरी गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गांडेय विधानसभा क्षेत्र में महिला कॉलेज और तीसरी में डिग्री कॉलेज खोलने का वादा किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 मई को रांची में रोड शो करेंगे। वहीं 18 मई को बोकारो में वे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने चौथे चरण के तहत झारखंड की 4 सीटों पर हुए मतदान की अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूम सीट पर 66.01% मतदान हुआ। खूंटी, लोहरदगा और सिंहभूम सीट पर पिछले आम चुनाव की तुलना में अधिक वोट पड़े, जबकि पलामू में इस बार 3% कम मतदान हुआ। इस बार खूंटी में सर्वाधिक 69.93%, सिंहभूम में 69.32%, लोहरदगा में 66.45% और पलामू में 61.27% वोट पड़े। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज झारखंड में 4 चुनावी सभाएं करेंगे और इंडी गठबंधन के पक्ष में जन समर्थन मांगेंगे। श्री यादव कांग्रेस प्रत्याशी के एन त्रिपाठी के समर्थन में हंटरगंज में, हजारीबाग के कटकम सांडी स्थित छड़वा मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी जेपी भाई पटेल, गिरिडीह के बेंगाबाद स्थित पेसरा टांड मैदान में झामुमो प्रत्याशी मथुरा महतो और कोडरमा के पांडियाडीह में माले प्रत्याशी विनोद सिंह के समर्थन में चुनावी सभा करेंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव के बाकी बचे चरणों की बेहतर तैयारी का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता तक वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप का वितरण करने, शहरी निकाय के मतदान केंद्रों पर अच्छे मतदान के लिए नगर निकाय के पदाधिकारियों को मतदान केंद्रों के साथ टैग करने और मतदाताओं के परिवारजनों को एकजुट करने को कहा। उन्होंने कहा कि बीएलओ और सुपरवाइजर घर घर जाएं और मतदाताओं के बीच वितरण किए जा रहे मतदाता पर्ची की मॉनिटरिंग करें। उन्होंने शारीरिक रूप से कमजोर मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने में गति लाने को कहा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और झामुमो ने भाजपा पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उनके प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से इसकी शिकायत की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सतीश पॉल मुंजने ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को बताया कि सिंहभूम के मंझारी प्रखंड, बालाजोरी ब्लॉक, सोनुआ, डुमरगाड़ी और सुरुंद, खूंटी में भाजपा का पोलिंग एजेंट चुनाव चिन्ह और पीएम मोदी की फोटो वाली पर्ची लेकर बांटा, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय धनबाद की ओर से जिले के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कल शाम मतदाता जागरूकता रथ रवाना किया गया। अगले 5 दिनों तक यह रथ जिले के विभिन्न इलाकों में घूम घूम कर लोगों को चुनाव में अपने मत का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। इस अवसर पर सीबीसी धनबाद के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी ओंकारनाथ पांडे, सहायक क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी राजकिशोर पासवान के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे।
लोकसभा चुनाव को लेकर छठे चरण में धनबाद में होने वाले मतदान को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर छठे चरण में धनबाद में होने वाले मतदान को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी माधवी मिश्रा ने बताया कि सभी पोलिंग पार्टी 24 मई को सुबह 6 बजे अपने संबंधित डिस्पैच सेंटर में पहुंच जाएंगी। वहां से ईवीएम तथा चुनावी सामग्री लेकर तय वाहन में रूट चार्ट के अनुसार रास्ते में बिना जर्नी ब्रेक किए सभी पोलिंग पार्टियां सीधे अपने मतदान केंद्र पहुंचेंगी। वहीं 25 मई को मतदान समाप्त होने के बाद एक साथ इसी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्ट्रांग रूम पहुंचना है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। टेंडर कमीशन मामले में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से ईडी की टीम आज फिर पूछताछ करेगी। कल उनसे लगभग 9 घंटे की पूछताछ की गई। इस क्रम में मंत्री के साथ उनके निलंबित पीएस संजीव लाल की पत्नी रीता लाल, नौकर जहांगीर आलम से भी पूछताछ हुई। ईडी ने मंत्री से टेंडर कमीशन और जहांगीर आलम के यहां बरामद लगभग 35 करोड़ रुपए से जुड़े कई सवाल किए, जिस पर मंत्री ने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। पीएस संजीव लाल और जहांगीर आलम ने कमीशन की राशि देने वालों की जानकारी ईडी को दी है। कुछ संक्षिप्त खबरें। लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान संपन्न होने के बाद सभी मतदान केंद्रों से ईवीएम मशीन आ जाने के बाद कल देर शाम गुमला जिला मुख्यालय स्थित गुमला पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन सील बंद कर दी गई। यहां सुरक्षा बलों को भी तैनात कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मतदाता जागरूकता अभियान चला रहा है। इसी क्रम में यूथ आइकॉन क्रिकेटर सौरव तिवारी ने कल रात चैंबर परिसर से 3 मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र के टाटा स्टील गम्हरिया प्लांट के डंपिंग यार्ड में 2 लोगों की कल हत्या कर दी गई। गोड्डा जिले के हंसडीहा गोड्डा मार्ग पर वाहन की चपेट में आने से एक साइकिल सवार की कल मौत हो गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान में वृद्धि देखी जाएगी, जिससे गर्मी का अनुभव होगा। इस दौरान तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहने की संभावना है। तेज धूप और उमस का भी असर रहेगा। वहीं आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक बादल का असर देखा जा सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि 19 मई से फिर से बारिश की स्थिति बन सकती है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित विभिन्न अखबारों ने प्रधानमंत्री की गिरिडीह में चुनावी सभा को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने मंत्री आलमगीर आलम से ईडी की पूछताछ की खबर को प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण ने बिरसा जू में मां बाघिन से दबकर 4 शावकों की मौत की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी। प्रभात खबर ने हॉस्पिटल में पार्किंग पर आईजी को गलत रिपोर्ट भेजे जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय नवीन मेल और अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री के वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन की खबर को प्रमुखता दी। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड में 5वें चरण का चुनाव प्रचार तेज, सभी दलों ने झोंकी ताकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रांची और बोकारो में 17 और 18 मई को जनसभा। चुनाव आयोग ने चौथे चरण की झारखंड की 4 सीटों पर हुए मतदान की क्लोजर ऑफ पोल रिपोर्ट की जारी। औसत 66.01% रहा मतदान। टेंडर कमीशन मामले में ईडी की टीम राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से आज भी करेगी पूछताछ। और मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 4 से 5 दिनों तक राज्य के सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार रहने का जताया अनुमान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।